जनूबी अफ्रीका की मर्दों की टीम ने आज तक 18 आलमी वनडे और T20 वर्ल्ड कप खेले और सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंची। 1998 का नॉक आउट ट्रॉफी, बाद में चैंपियंस ट्रॉफी और दौलती मुश्तरका के खेलों की फतूहात को मुकम्मल ICC जीत कहना कुछ मुबहम सा है। इसलिए WTC की जीत उनके लिए एक हकीकी आलमी टाइटल है। ऑस्ट्रेलिया का दबाव और स्लेजिंग जब हदफ का ताक़ुब हो रहा था, सिर्फ 59 रन्स। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों ने चोक का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जनूबी अफ्रीका के जहनी जख्म छेड़ने की कोशिश की। ये महज स्लेजिंग नहीं थी, बल्कि तारीख को हथियार बनाकर नफसियाती बढ़तरी हासिल करने की कोशिश। मार्करम, बावूमा और इत्तेहाद का पैगाम। एडन मार्करम ने सेंचुरी मुकम्मल की और बाद में अपने पुराने स्कूल दोस्त के साथ ग्राउंड में जाकर बियर पीकर जीत का जश्न मनाया। ये एक सादा लेकिन यादगार लम्हा था। टीम के कप्तान टिम्बा बावूमा जनूबी अफ्रीका के पहले स्याह-फाम बैटर और पहले स्याह-फाम कप्तान हैं जिन्होंने किसी आलमी क्रिकेट इवेंट में ट्रॉफी जीती। उनका ये जुमला कि इट्स अ चांस फॉर साउथ अफ्रीका टू बी यूनाइटेड इस जीत को सिर्फ एक खेल से ज़्यादा अहमियत देता है। ये एक तारीखी, सकाफती और जज्बाती कामयाबी है। टीम की शनाख्त। ये जनूबी अफ्रीका की टीम शायद उनके माजी के कुछ बड़े नामों जैसी चमक न रखती हो, लेकिन उनकी खुसूसियत है इत्तिहाद, हौसला और इज़्म। टेस्ट क्रिकेट की अहमियत एडन मार्करम और टीम ने उस बात पर जोर दिया कि टेस्ट क्रिकेट जनूबी अफ्रीका में अहम रहनी चाहिए। हालांकि आइंदा सालों में उनके पास कोई होम टेस्ट सीरीज नहीं। ये फतह महज एक मैच की जीत नहीं, बल्कि एक कौम के जख्मों पर मिरहम है। चोकर के दाग को मिटाने का लम्हा, बावूमा जैसे रहनुमाओं के लिए तारीख रकम करने का मौके और जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट के नए बाब की शुरुआत। ये कहानी हमें बताती है कि खेल सिर्फ स्कोर बोर्ड पर ख़त्म नहीं होता। ये कौमों की उम्मीद, इत्तेहाद और खुद एतमादी की तामीर का जरिया भी बन सकता है। यकीनन हम इस बार को गलत नहीं कर सकते, पोलाक ने कहा जब लॉर्ड्स मीडिया सेंटर की लिफ्ट दिन के तीसरे दिन के खेल के बाद नीचे की तरफ तेजी से जा रही थी। ये बात कि जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान, जो इस वक्त कमेंट्री के फराइज सरअंजाम दे रहे थे, इतने शानदार बैटिंग दिन के बावजूद जरा सा भी परेशान महसूस कर रहे थे। इससे उनकी कौम की क्रिकेट सोच की झलक मिलती है। इस बात का भी इम्कान था कि प्रोटेज, जिन्हें पेशावराना खेल की तारीख में सबसे बड़े चोकर्स यानी फैसला कुन लम्हात में हार जाने वाले के तौर पर जाना जाता है, किसी न किसी तरह 59 रन्स का हदफ भी गुनवा सकते थे और सब कुछ खराब कर बैठते। एडन मार्करम नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी के साथ बैटिंग का आगाज करने वाले थे, लेकिन उनके बहुत से साथी खिलाड़ियों की तरह उन्होंने लंदन के होटल में बेचैन रात गुजारी कि कल का दिन कैसा होगा। हत्ता कि नींद की गोलियां भी उनकी बेचैनी को कम न कर सकें। ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि उनके हरीफ ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों को ऐसी किसी खुद एतमादी की कमी का सामना हो। अगर वो ऐसी पोजीशन में होते तो बड़े फख्र से हदफ की तरफ बढ़ते। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों ने भी उस मौके को हाथ से न जाने दिया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के उस पुराने जख्म पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। जब हदफ का ताक़ब शुरू हुआ और अपनी तंजिया बातों से दबाव बढ़ाने की कोशिश की। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बावूमा ने BBC टेस्ट मैच स्पेशल को बताया, जब हम बैटिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी चोक का वो खौफनाक लफ्ज़ दोहरा रहे थे। ये बरसों बाद है कि हम किसी फाइनल में कामयाब हुए हैं। हमें हमेशा नाकामी के साथ याद रखा जाता रहा है, लेकिन अब हम कुछ ऐसा कर गए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस 5 विकेटों की फतह हासिल करने से पहले जनूबी अफ्रीका पर तारीख का बोझ बुरी तरह हावी था। जज्बाती लम्हा, महाराज की आंखों में आंसू। वनडे और T20 के 18 वर्ल्ड कप मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका की मर्दों की टीम सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंची है और इन दोनों फॉर्मेट्स के 12 नॉक आउट मैचेस में से 10 में शिकस्त खाई है। अगरचा उसूली तौर पर जनूबी अफ्रीका की मर्दों की टीम ने कुछ आलमी मुकाबले जीते हैं, लेकिन ये बहस तलब है कि क्या उन्हें बड़े इवेंट्स में शुमार किया जा सकता है। उन्होंने 1988 में बांग्लादेश में होने वाला पहला ICC नॉक आउट ट्रॉफी जीता था, जिसे बाद में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का नाम दिया गया।
इसी साल जनूबी अफ्रीका ने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। ये टूर्नामेंट मलेशिया में हुआ था। हालांकि इस टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कवालालंपुर मिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिर्फ तीसरा एडिशन था। लेकिन लॉर्ड्स में जनूबी अफ्रीका के शायकीन की बड़ी तादाद और केशव महाराज के आंसू ये वाज़ेह करते हैं कि चोकरज से चैंपियंस बनने का सफ़र कितना ख़ास था। मार्करम ने कहा, ये बहुत खुशी की बात होगी अगर अब दोबारा चौक का लफ्ज़ न सुने। वो बाद में तमाशाइयों में गए और एक पुराने स्कूल के दोस्त के साथ बियर पीकर जीत का जश्न मनाया। हमने जो काम मुकम्मल किया और इस बदनामी से नजात हासिल की, ये हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सुलीजिंग शायद उनकी अपनी खामियों को छिपाने की कोशिश थी, खास तौर पर इस वक्त जब वो इंग्लैंड के खिलाफ एशीज सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। उनके कप्तान पीट कमिंस ने इशारा दिया कि आइंदा वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए टीम में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। कमिंस ने कहा, हमारी टीम ने हमें फाइनल तक पहुंचाया है, इसलिए सवाल ये है कि कब सही वक्त होगा तब्दीली का। इस टेस्ट मैच के बाद सब दोबारा ज़ेर गौर आ गए हैं, तो ये एक तरह की रीसेट है। अब मुझे और सिलेक्टर्स को बैठकर मंसूबा बनाना होगा। प्रोटेज के खामोश रहनुमा। ये एक जज्बाती लम्हा था जब बावुमा मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और चमकती हुई ट्रॉफी WTC की मेज़ पर रखी, तो इस लम्हे की अहमियत सब पर वाज़ेह थी। ये 3 दहाइयों से ज़्यादा का उर्सा हुआ है कि जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को बीन-उल-अक़वामी सतह पर दोबारा तस्लीम किया गया। उससे पहले उन्हें नस्ल प्रस्ताना पॉलिसियों की वजह से खेलों से बाहर कर दिया गया था। बावूमा जनूबी अफ्रीका के पहले सियाफाम बल्लेबाज, पहले सियाफाम टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले और पहले सियाफाम कप्तान हैं। अब वो पहले सियाफाम जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी भी बन गए हैं जिन्होंने किसी बड़ी ICC ट्रॉफी में फतह हासिल की है। वो अब सिया कोलिसी, रग्बी के सियाफाम कप्तान जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जीता, की सफ में शामिल हो गए हैं। बावुमा ने WTC फाइनल से कबल व्यूज़ एंड न्यूज़ रिव्यूज़ स्पोर्ट को एक इंटरव्यू में जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के बाद खेलों की तब्दीली पर तफसील से बात की थी। वो ड्रेसिंग रूम में एक आजिज़ और खामोश मिजाज कायद हैं जो हेड कोच शकरी कॉनराड के साथ अच्छी हम आहंगी रखते हैं। कई लिहाज से बावुमा जनूबी अफ्रीकी टीम की नुमाइंदगी करते हैं जो शायद माजी की टीमों जैसी जगमगाहट न रखती हो, लेकिन इसमें किरदार, गहराई और इतिहाद बहुत नुमायां है। फतह के बाद बावुमा के चेहरे पर मुस्कुराहट नुमायां थी। उन्होंने कहा, ये जनूबी अफ्रीका के लिए इतिहाद का मौका है। हमारे पास एक ऐसा मौका है जहां हम अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रख सकते हैं और खुशी मना सकते हैं। हम बहुत अनोखे हैं। हमारा हाल और मुस्तकबल हमारे माजी से जुड़ा है। ये खुशी मनाने, मसाइल भूलने और साथ आने का मौका है। जनूबी अफ्रीका अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन चुका है, लेकिन 2025-26 के दौरान उनके पास कोई होम टेस्ट मैच शेड्यूल नहीं है। मार्करम ने कहा कि मुल्क में टेस्ट क्रिकेट की अहमियत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा, ये हमेशा से मेरा सबसे पसंदीदा फॉर्मेट रहा है। कुदरती तौर पर जब मैच कम हो तो ये हमारे अख्तियार में नहीं होता। ये वो पते हैं जो हमें मिले हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत अहम है कि जनूबी अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट को नंबर 1 फॉर्मेट के तौर पर बरकरार रखा जाए।